NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन कालादम करार। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। PTI के उम्मीदवार अली असजद मलई अपील दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में 18 मार्च को रीपोलिंग करवाने और जिम्मेदारान को ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत ने डस्का में इंतखाबी धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम न करते हुए अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने NA-75 में मुबैना इंतखाबी धांधली केस की समाअत की। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही और उनके खिलाफ जो भी मुकदमात कायम किए गए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। हलीम आदिल शेख को मुझ समेत तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना बड़ा ड्रामा है। आज भी माशाल्लाह आपने देखा जो तकरीर कर रहे थे, ये हाथ जो टूटा हुआ लग रहा था बाजार पट्टे से, वो किस की तरह उछल उछल के जो है वो हाथ माशाल्लाह अपनी कारकर्दगी दिखा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो मुनासिब नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप चले जाएँ, बाजू खुलवा लें, कितना ज़ख्म है देख लें, इस पर पैर की पट्टी खुलवा लें, देख लेंगे क्या ज़ख्म है, उस पर आपको अंदाजा हो जाएगा। सईद गनी ने कहा कि कोई भी रुकन असम्बली सेनेट इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकता है। ऐसा करने से उसकी रुकनियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि चंद माह में इस्लामाबाद से पटवारी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और CDA की वेबसाइट्स पर हाउसिंग सोसाइटियों का रिकॉर्ड जल्द मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि वफाकी तहकीकाती इदारे CDA की वेबसाइट्स पर सोसाइटियों की मालूमात मौजूद होंगी। इस्लामाबाद से पटवारी सिस्टम को अगले चंद महीने में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। उसका सिस्टम इन प्लेस कर दिया गया, आज से ऑर्डर्स कर दिए गए। ये सारी डिजिटलाइजेशन होगी लैंड रिकॉर्ड की, आप अपने घर से एक्सेस कर सकेंगे, कोई भी एक्सेस कर सकेगा। और अब बहुत जल्द आपको नजर आएगा CDA की वेबसाइट पे तमाम सोसाइटीज का रिकॉर्ड पड़ा होगा, उनके लेआउट पड़े होंगे, ड्राइंग्स पड़ी होंगी। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी का कहना है कि 25 मार्च तक गवादर से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात के बाद अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोर्ट आपका है मगर टर्मिनल्स आगे दूसरे लोगों को दिए जाते हैं। अली जैदी ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ने से कंटेनर्स कम पड़ गए हैं। बैरूनी कंपनियों पर इन्हिसार से बेहतर है कि हम खुद कंपनी बनाएं। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है कि टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर तमाम जमातों के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक आजम नजीर तारड़, सैयद अली जफर, डॉक्टर जरका, सादिया अब्बासी भी कामयाब करार पाई हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साजिद मीर, इरफान सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास और कामिल अली आगा भी कामयाब करार दे दिए गए। सैफुल्लाह सरवर नियाजी भी पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर कामयाब हुए हैं, जबकि मुशाहिदुल्लाह मरहूम के बेटे अफनानुल्लाह खान भी सेनेटर कामयाब करार पाए हैं। तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क तजुर्बात से नहीं सिर्फ आइन पर अमल करने से चलेगा। जमहूरियत मुल्क की तरक्की की जामिन है। हर शोबे में करप्शन और चोरी करने वाले हम पर किस मुंह से इल्जाम लगाते हैं। 18वीं तरमीम के तहत मिलने वाले हुकूक किसी को गजब करने नहीं देंगे। कराची के मकामी होटल में मुख्तलिफ शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब। मुल्क में पहली बार टूरिस्ट फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। सेक्रेटरी सियाहत सिंध अकबर लगारी आइंदा माह कराची से मोइंजोदड़ो रोजाना फ्लाइट्स सयाहों को लेकर जाएगी। निजी एयरलाइन कंपनी से महकमा सकाफत व सियाहत सिंध का मुआहिदा। सयाहों को मोइंजोदड़ो पर तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेक्रेटरी सियाहत की SP ट्रैवल की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया अता मरी ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात करीब आते ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हुकूमत ने जो अवाम के साथ वादे किए वो धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो इल्जामात दूसरी सियासी जमातों के ऊपर लगाए और पूरी सियासी कम्युनिटी को बदनाम किया, आज खुद हुक्मरान जमात इस सिलसिले में अवाम के सामने जाहिर हो चुकी है। शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PDM जमातें मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सेनेट के इलेक्शन में हमारा कोई भी रुकन
फरोख्त नहीं होगा। अपोजिशन लीडर के साथ जो कुछ किया गया वो काबिल मजम्मत है। कमरे में सांप छोड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ये सब IG पुलिस सिंध की जेर निगरानी हो रहा है। हमारे MPA को दिन दहाड़े गोली मारी गई, कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ दहशतगर्दी के केस बनाए गए, समीर शेख को कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सिंध के एक शहर से सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन के लिए मुंतखब किया। वो एक इंजीनियर और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। फैसल वाडा और हफीज शेख का भी ताल्लुक सिंध से है।